इस बार वो अपराधी का भेष धारण किया और रूस की एक जेल में घुस गया। जेल के अंदर घुसते ही बूढ़े कैदी भेड़ियों की तरह गुर्राने लगे, मगर जॉन उन पर ज्यादा ध्यान दिए बिना जेल की हर गली और रास्ते को गौर से देखने लगा। फिर सैनिक ने उसे उसका कमरा दिखाया, जिसमें राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी था। मुसीबत से बचने के लिए उसने उससे शर्त रखा कि 3 दिन में मैं जेल से भाग जाऊंगा, वरना मेरी जान तुम्हारी। ये सुनकर आदमी हंस पड़ा और चुनौती मान लिया। दूसरे दिन 2 कैदी कसरत करते समय जॉन के पास आए और उसे डराने की कोशिश की ताकि वो उनके कब्जे में रहे, लेकिन जॉन की ताकत का अंदाजा लगाए बिना ही उससे भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि उसने दोनों को पल भर में धूल चटा दिया। तभी सैनिक दौड़ते हुए आए और उसे काल कोठरी में लेकर गए, जहाँ उनका सरदार जॉन से मिलना चाहता था। वो बिना डरे उससे मिलने के लिए गया, क्योंकि उसका असली निशाना सरदार ही था। उन दोनों के बीच बात चल ही रही थी कि एक कैदी ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसने बाघ का दांत निकाला और बिजली की रफ्तार से हमला किया। पल भर में उसने दोनों कैदियों को खत्म कर दिया। अब सरदार को समझ आया कि जॉन कितना खतरनाक है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने उसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला। लड़ाई की आवाज सुनकर वहाँ एक सैनिक आ गया, लेकिन जॉन ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और छिपकली की तरह दीवार चढ़ गया और अपनी ताकत से लोहे के जाली को मोड़कर बाहर निकल गया। पूरी जेल में अफरा तफरी मच गया। जॉन छत पर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जल्द ही उसे देख लिया गया। सैनिकों की एक बड़ी टोली आ गई और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जॉन ने अपनी अतिमानवीय ताकत से सारी गोलियों को चकमा दे दिया। भोर तक वो जेल से भाग निकलने में सफल रहा, पर बाहर एक और संकट उसका इंतजार कर रहा था। भयानक तूफान ने उसे घेर लिया। वो घने कोहरे में भटक गया। तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। जॉन ने उसकी आंखों में देखा और वो भेड़िया शांत होकर उसका साथी बन गया। भेड़िए की मदद से जॉन अपने दल का विमान ढूंढने में सफल हुआ। फिर उसने अपने गले पर बना टैटू मिटा दिया और पहरेदारों के लिए बस एक नकली लाश छोड़ दी, जिस पर वही टैटू अब भी बना हुआ था।